Assalamu alaikum. I am here to deliver first online lecture for students of third year. Hope this video reaches you in good health and spirit. As we were reading The Scientist as an Artist before lockdown and our chapter was not yet complete, today we will learn its question number 5. The question number 5 is, what are the differences between scientist and an artist? Although the scientist and the artist share strong and striking similarities regarding their mode of operation, they reflect some notable differences in the matter of degree and temperament. जब भी हम किसी चीज़ को comparatively study करते हैं तो हमारे सामने similarities भी आती हैं, differences भी आते हैं. Same is the case with the scientist and an artist. जब उनके mode of operation की बात आती है तो हमें पता चलता है कि दोनों क्रिएटिव स्किल्स यूज करते हैं, तो ये सिमिलैरिटी हुई. लेकिन जब उनके टेम्परामेंट की, उनके मेथड्स की, उनकी टेक्निक्स की बात आती है तो हमें पता चलता है कि दोनों डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं. तो इस तरह से हमें उनके डिफरेंसेस स्टडी करने पड़ते हैं. फिर Firstly, the scientist thinks in purely quantitative terms and makes quantitative analysis, while the artist has no concern with quantity, bulk and volume of the things. साइंटिस्ट जब भी कोई काम करता है या जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, उसको क्वांटिटी, वॉल्यूम, बल्क सब कुछ देखना पड़ता है. लेकिन आर्टिस्ट का क्वांटिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वह हर चीज को क्वालिटेटिव बेसिस पर देखता है. Secondly, the scientist does not take things on faith, for he has an extremely analytical approach, but the artist has an absolute faith in things done or thought by his predecessors. साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन में एनालिटिकल अप्रोच यूज करता है, वो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं लेता जैसे फोरफादर्स या एंसेस्टर्स ने बताया, बल्कि वो अपने मेथड्स, अपने ऑब्जर्वेशंस, थ्योरीज को यूज करते हुए कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है. लेकिन आर्टिस्ट के केस में आर्टिस्ट थिंग्स को ऑन फेथ लेता है कि प्रेडिसेसर्स ने ऐसे किया तो ठीक किया. Thirdly, the scientist is specially trained to dissociate his scientific work from his individuality, whereas art is strictly associated with the individuality of the artist. What is individuality? एक पर्सन दूसरे पर्सन से फीलिंग्स की बेस पे, इमोशंस की बेस पे, थॉट्स की बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी है. साइंटिस्ट खुद को लेकर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकता, उसको हर फेनोमेना, हर हाइपोथेसिस को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना पड़ता है. लेकिन आर्टिस्ट के केस में नहीं होता. आर्टिस्ट के वर्क में, फॉर एग्जांपल इन पोएम, वी कैन ऑब्जर्व फीलिंग्स, इमोशंस जो कि प्योरली आर्टिस्ट की होती हैं, आउटसाइडर्स की नहीं होती. Let's discuss about other differences. The scientist is bound to check the results of his intuition, while there is no such system in art. साइंटिस्ट के माइंड में जो भी बात आती है उसको उसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू चेक करना पड़ता है. इवन उसकी थ्योरीज भी रिजेक्ट हो जाती हैं अगर उनकी फाइंडिंग्स वैलिड ना हो. लेकिन आर्ट में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता. Scientists are tomorrow minded while the artists are conservative. साइंटिस्ट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं लेकिन आर्टिस्ट पास्ट में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारी पोएम्स ऐसी पढ़ी हैं जहाँ पर पोएट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहा होता है. Scientists are highly optimistic about the future of mankind while the artists are temperamentally unhappy. साइंटिस्ट अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मैनकाइंड के लिए एक न्यू फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहा होता है. लेकिन आर्टिस्ट जो होते हैं वो इन डिस्कवरीज से समटाइम्स अनहैप्पी नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पास्ट था वही बेटर था. द साइंटिस्ट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रीजन while the artist bases his work on emotions and feelings. साइंटिस्ट कोई भी काम करे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करे, उसको उस चीज़ के पीछे का फैक्ट देखना पड़ता है. अगर वो फैक्ट नहीं देखेगा तो उसकी एक्सपेरिमेंटेशन वैलिड नहीं होगी. लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के वर्क में हमें सब्जेक्टिविटी मिलती है, उसके अपने इमोशंस और फीलिंग्स मिलती हैं. होप सबको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. That's all for today. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.